इस सेशन का जो नाम है इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आपकी जो सोच है, वो सोच और जो अंदर डीप अंदर की जो सोच है, जो क्रिटिकल क्रिटिकल जैसे आदमी सोचिए, एक पेशेंट क्रिटिकल होता है, अगर बीमार होता है तो कहां होता है? वो आईसीयू में होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट में। तो वो क्रिटिकल है क्योंकि वो उसकी जिंदगी और मौत के बीच में एक कुछ समय का फासला है, तो उसको क्रिटिकल बोलते हैं। तो इसी तरह अगर आप क्रिटिकली सोचें और समझें, जो हम ये थिंकिंग, एक होती है थिंकिंग, हम उसके बारे में बात करते हैं, और दूसरी होती है क्रिटिकल थिंकिंग। आज जो हम 1.25 घंटे या 1.5 घंटे की बातचीत करेंगे, उस पर हम क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग सब फार्मासिस्ट हैं और कुछ दिनों में, कुछ सालों में रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार फार्मासिस्ट बनेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने career on the occasion of World Pharmacist Day, which is on 25th September, 25 सितंबर को जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है, प्लस आपका कॉलेज और हमारी कंपनी विच इज करियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर जॉइनिंग हैंड्स फॉर अ सीरीज ऑफ सॉफ्ट स्किल्स सेशंस। तो आपको एक सेशन नहीं मिलेगा यहां पर, आपको एटलीस्ट 6 सेशंस हम आपको बताएंगे ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं इतना कॉन्फिडेंस हूं, मुझे इतना कॉन्फिडेंट है कि अगर आपने ध्यान से सोचकर कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट लगते हैं लिख लिया, तो आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। तो क्या आप लोग सब रेडी हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? आर यू गाइज रेडी टू चेंज योर लाइफ? से थम्स अप, आई कैन सी एवरीबॉडी, सो से थम्स अप। ग्रेट, थम्स अप। सब लोग थम्स अप नहीं कर रहे हैं, 30% लोगों ने थम्स अप किया है, और जिन्होंने 30% ही की लाइफ बदलेगी, 70% की नहीं बदलेगी, राइट? और इस साल का जो थीम है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फार्मासिस्ट बनने वाले हो तो आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। और इस साल का जो थीम है वो है फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर अ हेल्दियर वर्ल्ड। फार्मेसी हम लोग एक हो जाएंगे, किस लिए एक हो जाएंगे? स्वस्थ भारत के, स्वस्थ स्वस्थ वर्ल्ड के लिए, विश्व के लिए, एक हेल्दियर मतलब स्वस्थ विश्व के लिए पूरे फार्मेसी लोग यूनाइटेड होंगे इन एक्शन फॉर अ हेल्दियर वर्ल्ड। सो दिस इज द थीम। कोई आपसे पूछे, आप आंख बंद कर कर भी इसके बारे में आप बताने की, आपको इतना याद रहना चाहिए कि आपको बता दें। सो फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर अ हेल्दियर वर्ल्ड इज द थीम for 2022. Please, everybody, read this, understand this, and memorize this. याद कर लीजिए। और आपके जो एक्शंस होने वाले हैं एज ए रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार फार्मासिस्ट, आपके यही एक्शंस होने चाहिए, राइट? सो कमिंग टू, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल थिंकिंग में, क्या पढ़ने वाले हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। पहले हम समझेंगे व्हाट इज थिंकिंग। व्हाट इज थिंकिंग इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
टाइप्स ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग कितने तरह की थिंकिंग होती है, और उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाई क्रिटिकल थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, उसके फायदे क्या हैं क्रिटिकल थिंकिंग के, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के बैरियर्स क्या हैं, क्या मुश्किलात आती हैं क्रिटिकल थिंकिंग में, वो आपको जानना पड़ेगा। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्रिटिकल थिंकर हैं, राइट, जो क्रिटिकल थिंकर हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो अपनी जिंदगी कैसे बेहतरीन बनाते हैं, राइट। तो ये सब आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, बिलीव मी, बहुत से स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, इमोशनल क्वेश्चन स्किल्स, राइट, प्रेजेंटेशन स्किल्स, लेकिन 21st सेंचुरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, और लोग, कंपनीज, जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं, वो जो देखती हैं, वो स्किल का नाम है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो इसीलिए जो हम लोगों ने जो सेशन स्टार्ट किया है, फर्स्ट सेशन, इसीलिए इसका नाम रखा है क्रिटिकली थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकर्स। क्या आप सोचते हैं? और दूसरा पॉइंट होना चाहिए, क्या आप हर चीज क्रिटिकली सोचते हैं, वो आपको समझना चाहिए। और अगर आप इस स्किल को, कौशल जो बोलते हैं ना, स्किल को कौशल बोलते हैं हिंदी में, अगर आप इस कौशल या स्किल को समझ गए और प्रैक्टिस करने लगे तो आप राजा बन जाओगे, यू विल बी द किंग ऑब्लिक क्वीन ऑफ योर लाइफ। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग which has the power of critical thinking. Now coming to the next slide, बोलते हैं, I mean, do you agree? You will never become great until your own thoughts make you great. आपकी जो सोच है, वो सोच ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपके बारे में समझें कि ये आदमी ने, इसकी सोच इतनी बेहतरीन है, that they should start thinking about you. So this is very very important. अगर आपको ऊंचाइयां अपनी लाइफ में देखनी है और बनना है, you want to become great in your life, you need to refine your thoughts, and that is the reason you need to think differently. आपने देखा होगा ग्रुप में हर आदमी, एक ग्रुप में एक आदमी होता है जो उसकी सोच अलग होती है और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है, और जिसकी सोच थोड़ी अलग होती है वो लाइफ में कुछ अलग ही करता है, राइट। तो थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स is extremely important. Please understand. Right? Sir, am I going fast? Am I right? Is there a problem? Fantastic. Okay. Now, let's talk about what is thinking. सोच क्या है? आपने कभी सोचा है, स्काई में आप लोग रोज घूमते हैं, कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है, ऑरेंज क्यों नहीं है? Why doesn't she like me? वो मुझे क्यों नहीं लाइक करती है? और why doesn't he like me? वो मुझे लाइक क्यों नहीं करता है? इज टाइम ट्रैवल पॉसिबल? टाइम ट्रैवल मतलब कि 10 साल या 100 साल पीछे और 100 साल आगे क्या हम देख सकते हैं?
सो एज यू स्टार्ट, जैसे आप अपने क्वेश्चन पूछने लगेंगे, यू आर इन फैक्ट थिंकिंग. अगर आपकी क्लास में आपके प्रोफेसर ने कुछ पढ़ाया तो आपने सोचा why is he teaching me this, and उसका मुझे रेलेवेंस क्या है, इसका मुझे यूज क्या होगा मेरी लाइफ में, और अगर मैं ये प्रैक्टिस करता हूं तो मुझे इसका फायदा क्या मिलेगा. वो एक इंपॉर्टेंट चीज है. यू नो, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में कल आपकी शादी होने वाली है, कल आप करियर बनाने वाले हो. क्या आपने सोचना शुरू किया है उसके बारे में? Have you started thinking about it? And that is very, very important. So the time you start thinking and asking the why question, क्यों, आखिर क्यों, you know, उसके बाद आपको थिंकिंग एबिलिटी समझ में आएगी. और थिंकिंग का मतलब है कि उसमें कोई पर्पस है. पर्पसफुल थिंकिंग शुड बी, ऐसी सोच होनी चाहिए जिसमें कोई आपको कोई पर्पस दिखे, कोई कोई आपको उसमें अच्छी चीज दिखे, राइट. और अगर आपने ये किया तो आप वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन इंसान बनने की आप में पोटेंशियल है. एंड दैट इज व्हाट आई कॉल थिंकिंग. द टाइम you start asking the question why, right? अब ये मत कीजिएगा कि कल से ही आप, कोई प्रोफेसर आपको पढ़ा रहा है तो अगर आपको बेकार में क्वेश्चन भी मत पूछिएगा why. अगर आपको कोई डाउट है और आपको समझ में नहीं आता है तब आप पूछिएगा why, right? That is very important. Now next very important slide is types of thinking. देखिए बेहतरीन है. टू टाइप्स आपका सबके पास, भगवान ने सबको दो ब्रेन दिए हैं. एक बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन और दूसरे बोलते हैं राइट ब्रेन. जो आपका लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल थिंकिंग है. मतलब वो आपके, जब आप सोचना शुरू करते हैं वो पहले एनालाइज करता है, फिर उसके बारे में सोचता है, उसका रीजन सोचता है और उसको ऑब्जेक्टिव लाता है. सो ये जो है आपका लेफ्ट ब्रेन काम करता है, राइट. आपका जो राइट ब्रेन है वो ओवरऑल सोचता है, जिसको बोलते हैं हॉलिस्टिक थिंकिंग. ओवरऑल वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं देता है. अगर आप में क्रिएटिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब आपका राइट ब्रेन ज्यादा काम करता है. आपकी गट फीलिंग है, आप इंट्यूटिव हो, आपको कभी कभी ऐसा लग रहा है कि मैं कल पढ़ने, जो मेरे एग्जाम है ये क्वेश्चन जरूर आएगा तो मैं इसको पढ़ लूं, उसको बोलते हैं इंट्यूटिव. वो बोलते हैं इंट्यूटिव, राइट. कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा तो मैं इसे पढ़ लूं अच्छी तरह. इसको बोलते हैं इंट्यूटिव थिंकिंग, राइट. सो टाइप्स ऑफ थिंकिंग, critical thinking and creative thinking. These are two very important types of thinking. आपको पहले कोई भी चीज या आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले उसको एनालाइज कीजिए, पहले उसको सोचिए क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों आई है मुझे, और उसको इवैल्यूएट कीजिए. इवैल्यूएट मतलब उसको देखिए कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूं, उसका ऑप्शन ढूंढिए, राइट. और ऑप्शन ढूंढने के बाद उसको रीजन आउट कीजिए, उसको आप सोचिए ओके ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऑप्शन ढूंढिए ये भी हो सकता है, और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए. डिसीजन कि ठीक है
ये मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, लेट मी चूज वन ऑफ द ऑप्शन। उसमें 3 ऑप्शन से मुझे एक ऑप्शन चूज करना है, तो मैं ये ऑप्शन चूज करूंगा और उसके बाद आई विल फाइंड अ सॉल्यूशन। सो दैट इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ थिंकिंग। नाउ सो अभी आप मुझसे पूछेंगे, आपने पूछा नहीं लेकिन आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग क्या है भाई? बड़ा अच्छा सब्जेक्ट लग रहा है, लेकिन है क्या? क्रिटिकल थिंकिंग इज, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले पहले उसका इंफॉर्मेशन निकालिए, पहले हर इंफॉर्मेशन निकालेंगे, उसको लॉजिकली दिमाग से सोचेंगे और फिर जाकर कंक्लूजन लाएंगे। राइट? जैसे जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आई विल गिव यू अ फाइन एग्जांपल, एंड द एग्जांपल इज, जब पुलिस या जब जब सीबीआई कोई भी केस को सॉल्व करती है, तो पहले उसके बारे में पूरा स्टडी करती है, और स्टडी करने के बाद वो एविडेंस, प्रूफ इकट्ठा करती है, और प्रूफ इकट्ठा करने के बाद वो लॉजिकल कंक्लूजन में लाती है, क्योंकि मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास सब कुछ है, इसीलिए मुझे लगता है ये आदमी ने मर्डर किया होगा। वो ऐसा नहीं करते हैं कि भाई आपका फेस अच्छा नहीं है, आपने कपड़े अच्छे पहने नहीं है, इसीलिए आप चोर हैं या मर्डरर हैं। नहीं, इसके लिए वो पूरा एनालाइज करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग लाते हैं, और उसके बाद वो कंक्लूड करते हैं, जब उनके पास प्रूफ या एविडेंस हो जाता है कि ये है मर्डरर। इसी तरह आपको जो भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, पहले उसको आप एनालाइज कीजिए, प्लीज एनालाइज, उसका डेटा लीजिए, डेटा लेने के बाद एनालाइज कीजिए, एनालाइज में आपका राइट ब्रेन यूज कीजिए, उसमें एक लॉजिकल कंक्लूजन निकालिए, और फिर सोचिए कि मैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूं। पॉल सर, ऑल गुड? ओके, ग्रेट। नाउ so critical thinking is basically identification, effectively identify, analyze and evaluate arguments। अगर दो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या बहस कर रहे हैं, सो आपको उनको एनालाइज करना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं, और उसके बाद ही आप बता सकते हो कि इसमें कौन सही है। जैसे कि जज करता है, एक उदाहरण के लिए, जो जज है वो पहले दो लोगों के दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझता है। एक जज दोनों वकीलों का पॉइंट ऑफ व्यू समझता है, और जब उसको लगता है कि उस दूसरे का पॉइंट या पहले का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा लॉजिकल है, वो सही है, एविडेंस है, तब वो जजमेंट देता है। तो दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल थिंकिंग। मेक रीजनेबल इंटेलिजेंट डिसीजंस अबाउट व्हाट टू बिलीव एंड व्हाट टू डू, एंड दे शुड बी कन्विंसिंग, और उसका आपको कंक्लूजन मिलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल थिंकिंग। अभी आपको मैं बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूं। देखिए, आपको ये लग रहा है एक बॉक्सिंग रिंग है, राइट? ये बॉक्सिंग का फाइनल होने वाला है, और उसमें जो आदमी होशियार है, जो क्रिटिकली सोचेगा, वही जीतेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉक्सर
जो एक रिंग में जाता है वो उसकी दूसरे बॉक्सर की पहले समझेगा इसकी शक्ति क्या है, व्हाट आर हिज स्ट्रेंथ्स एंड उसकी कमजोरी क्या है। ये दो चीज पहले समझने की कोशिश करेगा और वो उसकी स्ट्रेंथ वो समझेगा कि उसका लेफ्ट हुक इज वेरी स्ट्रांग, मतलब उसका जो लेफ्ट पंच है वो बहुत स्ट्रांग है। एंड लेकिन वो तीसरे राउंड में थक जाएगा। तो उसको समझ गया कि ये बॉक्सर का जो स्ट्रेंथ है, जो इसकी ताकत है, वो ताकत है कि उसकी लेफ्ट पंच इज वेरी स्ट्रांग, बट उसका जो कमजोरी है कि वो थर्ड राउंड में थक जाता है, उसमें उतना स्टैमिना नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो 2 राउंड तक अच्छा डिफेंस करेगा और जब वो थक जाएगा तो तीसरे राउंड में उसको पंच कर देगा, और जब वो पंच कर जाएगा तो वो आदमी गिर जाएगा दूसरा बॉक्सर और ये जीत जाएगा। तो इसने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से, एनालिसिस से, डेटा समझकर उसने किया, राइट। कंपनियां, समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए क्यों खर्च करती हैं मार्केट सर्वे में, कि जब वो प्रोडक्ट लॉन्च करें तो दे गेट इट राइट। उनके पास पूरा डेटा होता है, कहां पर मुझे कहां पर लॉन्च करना है, किस डॉक्टरों पर लॉन्च करना है, किस डॉक्टरों पर नहीं लॉन्च करना है, क्योंकि उन्होंने सर्वे किया होता है, उन्होंने होमवर्क अच्छा किया होता है। और क्योंकि उन्होंने होमवर्क अच्छा किया होता है इसीलिए चांसेस बहुत होते हैं कि उनका जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो सक्सेस होता है। क्लियर? सो दिस इज अ वेरी एग्जाम्पल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। पॉल सर, मेरा सजेशन है आप ग्रुप से पूछ लीजिए कि वो समझ रहे हैं जो मैं बात कर रहा हूं। एनी प्रॉब्लम, एनी चैलेंज? ऑल क्लियर, राइट? सो क्रिटिकल थिंकिंग आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया, अब दूसरा एग्जाम्पल आपको समझना है। इसको बोलते हैं सॉट एनालिसिस। सॉट एनालिसिस, इसमें 4 चीजें आपको समझना है, राइट। आपकी, फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्ट्रेंथ एरिया क्या है? नंबर 1, आपकी स्ट्रेंथ एरिया क्या है आपको समझना है। दूसरा आपको समझना है आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। और स्ट्रेंथ और वीकनेस अपने मतलब एक इंडिविजुअल में होता है, अंदर वो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, राइट। आपकी अपॉर्चुनिटी मतलब आपको जो मौका है वो क्या है, और आपका चैलेंज या थ्रेट क्या है। अभी मैं आपको बोलता हूं आप क्या कीजिए। मेरी गुजारिश है कि सब लोग, आप लोग अपना शॉट किए करें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्ट्रेंथ है कि आप लोगों से अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, आपको ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, आप आपको कम्युनिकेशन, कस्टमर्स, लोगों से मिलने का एक अच्छा लगता है, तो आपकी वो स्ट्रेंथ है। आपकी वीकनेस क्या है कि आप R&D या कुछ ज्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं एक जगह। अपॉर्चुनिटी क्या है आपकी कि बहुत से फील्ड हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग है, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, आपका टीचिंग है। तो आपको अगर लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी मैच हो रही है और सही मैच हो रही है, तो फिर आपके लिए सेल्स एंड मार्केटिंग एक अच्छी जॉब है। समझ रहे हैं? तो मेरी गुजारिश है कि सब लोग अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट,
इसके बारे में अपना शॉर्ट एनालिसिस बनाएं और उसका बनाने के बाद समझें कि मैं क्या करना चाहिए मुझे। अब मैं अब कुछ दिनों में, कुछ सालों में डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लूंगा, क्या मुझे आगे पढ़ना चाहिए या मुझे मुझे मेडिकल शॉप है, मेडिकल शॉप में जाकर मेडिकल शॉप खोलना चाहिए, या मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में जाकर, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ है लोगों से बात करना, लोगों से कम्युनिकेट करना, प्रोडक्ट के बारे में जानना, तो क्या मैं वो अपनी स्ट्रेंथ को ले सकता हूं? और अगर मेरी ये स्ट्रेंथ नहीं है तो क्या मेरी स्ट्रेंथ है, वो आपको इन 4 खाने में प्लॉट करना है, राइट? और प्लॉट करने के बाद आपको समझना है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। तो इसको आप एनालाइज करोगे पूरा, इसकी आप अंदर से जाकर पूरा समझोगे, और समझने के बाद आप क्या होगा, आप कुछ डिसीजन अपने लाइफ के बारे में ले सकते हैं। इसीलिए हर कंपनी हर कंपनी जब प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो प्रोडक्ट का भी वो शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, राइट? और शॉर्ट एनालिसिस करने के बाद आप समझेंगे कि मैं लाइफ में क्या कर सकता हूं, मेरे लिए कौन सा फील्ड अच्छा है और कौन सा फील्ड अच्छा नहीं है, राइट? तो ये बहुत बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, और अगर आप इसको ठीक तरह से टाइम स्पेंड कर कर करेंगे, सोच कर करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग कर कर करेंगे, तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। क्लियर? एनी डाउट सर? ओके, नाउ क्रिटिकल थिंकिंग में ये 8 चीजें बहुत जरूरी हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी, आपको लाइफ में क्लैरिटी बहुत जरूरी है। इन 8 चीजों के बारे में हम गौर से डिस्कस करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एक्यूरेसी। आप एक्यूरेट हो कि नहीं? एक्यूरेसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिसिशन। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेलिवेंस। ये रेलिवेंस क्या है, डेप्थ क्या है, ब्रेथ क्या है, लॉजिक क्या है और फेयरनेस क्या है, इसके बारे में एक एक चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो सबसे पहले जो आता है, फर्स्ट पॉइंट होता है क्लैरिटी। अगर आप एज अ स्टूडेंट, राइट, और आपके प्रोफेसर के साथ कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसमें क्लैरिटी नहीं है आपको, तो ना तो प्रोफेसर समझ पाएगा कि क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना आप समझ पाओगी कि मुझे क्या क्वेश्चन पूछना है, राइट? मान लीजिए आपको पूछना है कि सर, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का पर्पस क्या है? तो अगर आप ठीक से नहीं बता पाएंगी कि सर मुझे क्यों जानना है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के बारे में, उसका पर्पस क्या है, और अगर कन्वे नहीं कर पाएंगे अपने प्रोफेसर को, तो आप प्रोफेसर को क्लैरिटी नहीं हो पाएगी क्यों ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। क्योंकि सर वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे
is celebrated on 17th May every year. And उसका पर्पस है कि हर आदमी अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखे। तो लाइफ में आपने देखा होगा जब दो लोग जैसे दिख रहा है वो बात कर रहे हैं, एक आदमी कुछ भी बात कर रहा है ब्ला 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 ब्ला, तो दूसरा आदमी बोल रहा है आई हैव नो आइडिया व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बात कर रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसको क्लैरिटी नहीं है क्या बात करना है। आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं। जब आप कोई भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको पहले समझना है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया हो तो क्या ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं, उसमें क्लैरिटी है आपको, और अगर क्लैरिटी है तो आपको वैसे ही आंसर देना है। अगर आपको पूछे व्हाई यू हैव डन योर डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो आपको सही बोलना है कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी में था और मुझे एक मेडिकल शॉप या सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना है या मुझे आगे पढ़ना है, वो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा। तो आप लाइफ में जितना क्लैरिटी दोगे उतना आपके लिए अच्छा है और आपको वो हेल्प करेगा आपके करियर बनाने में। That is very, very important. So the importance is the more you are clear, the better are your prospects of doing well in your life. And that is called clarity. Point number 2, accuracy. अभी होता है ना, आप लोग गार्डन में हैं, गार्डन में आपने किसी मोटे आदमी को देखा तो ऐसे ही बोल देंगे यार इस आदमी का 100-150 केजी होगा वेट, बट दैट्स नॉट ट्रू। आपको अगर दूसरा आदमी है आपके साथ आपको बोलेगा ओ रियली, आपको कैसे पता इसका वेट 150-200 केजी है? तो उसके लिए आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, आपको जाकर समझना चाहिए। आपको हो सकता है उसका जो कुत्ता है एक ओनर, उससे जाकर पूछना चाहिए सर व्हाट कुड आई नो व्हाट इज द वेट ऑफ दिस डॉग, और अगर आपको तब उस पता चल गया तब आपने क्रिटिकल थिंकिंग यूज किया है अपनी। आपने पहले क्या किया, इंट्यूटिव, ऐसे ही बोल दिया, यू हैव यूज्ड द राइट ब्रेन विच इज इंट्यूटिव। 100-150 केजी वेट होगा, 300 पाउंड, नो, आपके पास तो कोई डेटा ही नहीं है। जब डेटा नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो कि उसका वेट 300 पाउंड होगा? आपने क्या उसको जाकर स्टडी किया है, आपने एनालाइज किया है? कुछ नहीं किया है, राइट? सो दिस इज, आपको लाइफ में अगर आपका करियर बनना है तो एक्यूरेसी बहुत बहुत जरूरी है। And if you are accurate, to be accurate, you have to do a data analysis. You have to evaluate. आपको right brain and left brain, जो left brain होता है critical thinking का, वो ज्यादा यूज करना है। Point number 3, precision. Precision मतलब to the point. To the point is the meaning of precision. I will get 90% marks in my exam. That is called precision. ना तो 89% आएगा ना तो 91% आएगा. I will get 95% marks. That is called precision. You are to the point. To the point. आप ये नहीं बोल सकते हो कि I will get 90% marks and you will get 70% marks. That is not precision. Precision means to the point. I am going to sleep today at 10 p.m. That is precision. And get up in the morning at 5 a.m. That is known as precision. Right? तो हमने क्या देखा? You need to be clear. Clarity होनी चाहिए.
क्लैरिटी के बाद एक्यूरेसी होनी चाहिए, एंड यू नीड टू बी प्रिसाइज टू द पॉइंट। फोर्थ पॉइंट रेलेवेंस। आप कोई चीज अपने प्रोफेसर या किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए कि उसका कोई रेलेवेंस ना हो, उसका कोई मतलब ना हो। अभी एक एग्जाम्पल देखिए, यह है एक स्टूडेंट अपने टीचर के पास जाता है और बोलता है आई हैव गिवन गुड एफर्ट्स, मैं बहुत पढ़ा हूं, तो मुझे, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा हूं तो मुझे ए ग्रेड मिलना चाहिए। पर ये तो गलत है ना। आप बहुत देर पढ़ सकते हो, लेकिन आपने कैसे पढ़ा है, क्या आपने सही तरह पढ़ा है या गलत तरह पढ़ा है? अगर आपने सही तरह से मेहनत किया है, सही चीजों से एनालाइज किया है, तभी आपको ग्रेड ए मिलेगा। लेकिन अगर आपने सही तरह से पढ़ा ही नहीं है तो आपको ग्रेड ए मिल ही नहीं सकता। यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका प्रोसेस बहुत सही होना चाहिए, और अगर आपका प्रोसेस अच्छा है, सही प्रोसेस है, then you will get good results. You will get desired results. Are you getting me? So, importance is the process. Effort is important, but the right process and the right way will give you better results as compared to not having a process. Now we come to depth. हर डेप्थ बोलते हैं ना, जैसे अंदर स्विमिंग पूल में डेप्थ होती है, हर आदमी में डेप्थ होती है। सोचने की डेप्थ, खाने की डेप्थ, राइट, भूख की डेप्थ। क्या होता है, हर आदमी आकर बोलता है, आपको कोई आकर बोलेगा आप सिगरेट मत पीजिए, आप सिगरेट मत पीजिए, दैट इज, बस वो तो हर आदमी आकर बोलता है सिगरेट मत पीजिए। लेकिन अगर आपको कोई आदमी आकर बोले why you should not smoke or why you should not have alcohol too much, then आप समझ जाओगे कि ये आदमी बड़ा एक्यूरेट, इसने मुझे रीजन बताया, इसने मुझे मतलब बताया क्यों मुझे ड्रग्स या शराब या सिगरेट नहीं पीना चाहिए। उसका रेलेवेंस बताया, उसकी डेप्थ बताई कि अगर मैं ज्यादा शराब या ड्रग्स या सिगरेट पीऊंगा तो मेरे लंग्स खराब हो जाएंगी, मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, और अगर क्योंकि मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी तो आई विल नॉट लिव लॉन्गर, आई विल डाई, राइट। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप किसी चीज, कोई भी स्टडी करो अगर, तो उसके डेप्थ में जाकर पढ़ो, सुपरफिशियल ऊपर ऊपर ही मत पढ़ो, राइट। अगर आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्माकोग्नेसी, उनको डेप्थ में जाकर पढ़ो, उनको अच्छा एनालाइज करो। अगर आप ऊपर ही ऊपर पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे और आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगी पूरी। इसलिए डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है। और कॉर्पोरेट में जब भी आप जॉब करते हैं, लोग आपकी डेप्थ देखते हैं, आप में कितनी नॉलेज है। ऊपर ही ऊपर नॉलेज है तो कोई फायदा नहीं है, बट इफ यू हैव गॉट रियल नॉलेज, इट इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट। सो डेप्थ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ब्रेथ बोलते हैं ना, आप में डेप्थ होनी चाहिए, और ब्रेथ मतलब क्या, आपके पास 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, क्या मैं हर ऑप्शन को सोचूं, अच्छी तरह सोचूं, इवैल्यूएट करूं, राइट, और इवैल्यूएट करने के बाद डिसीजन लूं थोड़े दिन बाद, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, राइट। तो आपने एक तो डेप्थ देखा अंदर जाकर,
कि आप में नॉलेज बहुत अंदर होनी चाहिए और आप में ब्रेथ भी होना चाहिए। और जिस आदमी में डेप्थ और ब्रेथ होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, उसमें क्रिटिकली वो सोचता है हर चीज। और जो आदमी क्रिटिकली सोचता है उसको करियर में बेनिफिट और चीजें बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह मिलती है। Is that clear to you? Any doubt, sir? No, sir. Great. Okay. Fine. Am I going fast? No. लॉजिक, लॉजिक क्या होता है? वो बोलते हैं ना, आप कोई भी काम कर रहे हो तो लॉजिक अपना अप्लाई करो। लॉजिक, कॉमन सेंस, ये सब बहुत जरूरी है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। यू नो, 10 आपको लगता है लॉजिक, अगर आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो या कोई इंटरव्यू दे रहे हो तो लॉजिक, दिमाग, सेंस जरूर दिखाइए। यू नो, ये बहुत जरूरी है कि आप कोई एग्जाम्पल पिक्चर देख रहे हैं सुपरमैन की, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। सुपरमैन सब कुछ कर सकता है, बट क्या वो लाइफ में पॉसिबल है? कैन एवरीबडी बी अ सुपरमैन? नो, बिकॉज देयर इज नो लॉजिक। और लॉजिक मतलब आप बीकर में कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, उसका जो एंड पॉइंट आने वाला है आफ्टर यूजिंग फिनोफ्थिलीन, क्या लॉजिक है उसको आपको पता होना चाहिए। जैसे ही वो पिंक कलर होता है, फर्स्ट पिंक कलर होता है, दैट इज योर एंड पॉइंट, दैट इज योर लॉजिक, राइट? सो आप अपना लॉजिक सेंस जो हर आदमी के पास रहता है उसको यूज कीजिए। और जैसे ही आप वो लॉजिक और सेंस यूज करेंगे आप क्रिटिकल थिंकर बन जाएंगे, और क्रिटिकल थिंकर बन जाएंगे so you will be highly successful in your career. Believe me guys, what I'm telling you, understand. कॉमन सेंस बोलते हैं, हर आदमी के पास कॉमन सेंस होता है बट वो यूज नहीं करता है। हर आदमी के पास लॉजिक होता है लेकिन वो यूज नहीं करता है। तो मेरी गुजारिश है आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली यूज योर कॉमन सेंस। क्लियर? या फेयरनेस, आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो अपने गट फीलिंग से मत लीजिए। गट फीलिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस डिसीजन में आपकी लाइफ या आपका करियर बना देता है तो उसमें आपको ओपन माइंडनेस रखना चाहिए। आपको जब आप एनालाइज करोगे और डेटा आपके सामने होगा तो आप उस डेटा को समझो, इवैल्यूएट करो, और उस इवैल्यूएशन के बाद आप एक डिसीजन लो। और वो डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो फेयर हो, वो सही डिसीजन हो, वो किसी बायस डिसीजन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं उसको ज्यादा मार्क्स दूंगा, नहीं। उसने, मैं देखता हूं कि मेरे क्लास में 50 लड़के हैं, 50 में 15 लोग बहुत मेहनत करते हैं, रोज अटेंड करते हैं, रोज सक्सेसफुल होते हैं, तो दैट इज अ फेयर डिसीजन। डोंट टेक अ बायस्ड डिसीजन जस्ट बेस्ड ऑन योर गट फीलिंग। आपको पूरा डेटा पॉइंट्स रखना है, इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट करने के बाद आप एक कोई डिसीजन में आओगे, और वो जो डिसीजन होगा वो आपको लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। सो विदाउट थिंकिंग, विदाउट यूजिंग योर क्रिटिकल माइंड, प्लीज डोंट टेक एनी डिसीजन। वेरी इंपॉर्टेंट। बोलते हैं ना, देयर इज अ सेइंग बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन, what he says,
Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. क्योंकि fish कभी ट्री नहीं क्लाइंब कर सकती है, जैसे पानी से आ जाएगी मर जाएगी, राइट? सो सब लोग सोचते हैं आई एम अ जीनियस, बट you need to understand, you need to have an open mind to be fair on your decision, right? Very important point. अगर मान लीजिए एक जज होता है, वो डिसीजन कब लेता है, किसी को कब वो बोलता है कि आप खूनी हो, आप मर्डरर है, जब उसने पूरा केस सुना होता है, when he has heard the whole case, दोनों पार्टी से, दोनों वकीलों से, from both the barristers, तब वो एक सिचुएशन में होता है कि he is able to take a decision, right? So very important is that you need to be fair in your decision. आपका decision जो भी है, it needs to be absolutely fair. Coming to a very important point, अभी आप हमसे पूछोगे कि अगर मैं critical thinking कर रहा हूं, critical thinking है, तो उसका मुझे फायदा क्या होने वाला है? What are the benefits of critical thinking? Let's first talk घर में क्या, at work, आप जहां पर काम करते हैं वहां क्या फायदा होने वाला है? आप लोगों की जो कंपनी में आपकी, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग आप सोचोगे तो आप प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व करोगे, बिकॉज यू आर थिंकिंग क्रिटिकली. आप हर चीज एनालाइज कर रहे हो, सोच रहे हो, और क्योंकि आप सोच रहे हो तो प्रॉब्लम को जल्दी तो आप जल्दी सॉल्व करोगे. आपकी क्रिएटिविटी आएगी क्योंकि यू आर ऑल्सो थिंकिंग फ्रॉम राइट साइड ऑफ योर ब्रेन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग विच आई टोल्ड यू. One is the critical thinking and the other is the creative thinking. तो आप दोनों यूज कर रहे हो. Creative thinking is your right side of your brain and critical thinking is through your left side of your brain. And इससे आपका जो वर्क प्लेस है, जहां भी आप काम करते हो, आप क्योंकि प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करोगे, आपको प्रमोशन जल्दी मिलेगा. आपको प्रमोशन जल्दी मिलेगा तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप लाइफ में अच्छा करोगे. तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ थिंकिंग, बेनिफिट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एट वर्क. एट नाउ वी कम टू डेली लाइफ में बेनिफिट क्या मिलता है अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप कोई भी फुलिश डिसीजन नहीं लेते हो. क्यों आप फुलिश डिसीजन नहीं लेते हो? क्योंकि आपका हर डिसीजन कैलकुलेटेड होता है, उसमें डेटा पॉइंट्स होते हैं, और क्योंकि उसमें डेटा होता है, डेटा पॉइंट्स होते हैं, तो आपका डिसीजन गलत नहीं हो सकता. और आप ये समझ सकते हैं कि आप you become a good citizen, you become a responsible citizen, because whatever decision you are taking is based on certain facts and figures. और facts and figures में क्योंकि आप decision लेते हो, इसीलिए आपका कोई decision गलत नहीं होता है, and you become a good citizen. So that is a big benefit of being a critical thinker. Being a critical thinker is a great benefit because you are thinking from your left brain, which is critical thinker. आप हर चीज कैलकुलेट कर रहे हो, हर चीज समझ रहे हो, हर चीज के पास आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है, और क्योंकि आपके पास एविडेंस है, you will not go wrong. Definitely you will not go wrong. And that is a great benefit of
critical thinking in your personal life or in your daily life? Now, coming to what are the barriers? बैरियर्स मतलब क्या रुकावटें हैं, लोग क्रिटिकल थिंकिंग क्यों नहीं कर पाते हैं? Why is it so many people including the highly educated, even जो बहुत educated हैं, intelligent हैं, they find it difficult to think critically? क्या reason हो सकता है? What could be the reason that people don't think critically? You know, when it is so common and if you use your left brain, but ऐसा क्यों होता है कि लोग गलतियां करते हैं, डिसीजंस गलत होते हैं, यू नो, वर्क प्लेस में बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, उनसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं. व्हाट आर द रीजंस? सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे क्या रीजंस हैं, क्या बैरियर्स हैं टू क्रिटिकल थिंकिंग. और ये 5 most powerful barriers to critical thinking हैं. नंबर 1, आदमी में ईगो आता है. ईगो सेंट्रिज्म, जिसको बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग. मतलब वो दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं है. He doesn't have time to think of others. वो अपने बारे में सोचता है. वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरे के बारे में क्यों सोचूं, मैं अपने बारे में सोचूंगा. और क्योंकि मैं अपने बारे में सोचूंगा तो यू आर ओनली बिकमिंग सेल्फिश इन लाइफ, जिसे बोलते हैं यू आर बिकमिंग सेल्फिश. एंड selfish people will not think critically. That is point number 1. Point number 2 is group centered thinking. भाई, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो, आपका एक ग्रुप है. अगर 100 लोग क्लास में हैं तो 10 ग्रुप बन गए. हर 10 ग्रुप पूरे क्लास के बारे में नहीं सोचेगा, अपने ग्रुप के बारे में सोचेगा. ही विल थिंक अबाउट द ग्रुप. भाई, मेरे ग्रुप को क्या फायदा होने वाला है, what is the benefit my group is going to get. And there, those type of people don't think critically. हर बार आदमी की एक, जो तीसरा पॉइंट बात करने वाला हूं, हर आदमी गलत सोचता है. अनवारंटेड अजम्पशन, वो गलत अज्यूम करता है. हो सकता है ये लड़का अच्छा नहीं हो यार, क्योंकि ये शर्ट नहीं पहना है ना अच्छी, तो हो सकता है ये इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा. राइट? तो दैट इज अ रॉन्ग थिंकिंग. वो आपको, आपकी सोच, क्योंकि आपके पास कोई डेटा नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि आप क्यों उसको गलत बॉय या गलत गर्ल कह रहे हैं. राइट? सो अ बिलीव दैट इज समथिंग ट्रू विदाउट प्रॉपर एविडेंस और जस्टिफिकेशन. आपके पास अगर कोई प्रूव, एविडेंस और जस्टिफिकेशन नहीं है, then as an individual you have no rights to say that he is not a great guy or he is not a good guy, you know. तो इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट अज्यूम. assumptions don't work in critical thinking. what works, और जो काम करता है क्रिटिकल थिंकिंग में, that is data evidence analysis, logical reasoning. that is the power of critical thinking. चौथा पॉइंट, क्योंकि मैं सोचता हूं वो सही है इसीलिए वो सही है, दैट इज नोन एज विशफुल थिंकिंग. भाई, मैं सोच रहा हूं, बिकॉज आई एम थिंकिंग दैट इज ट्रू, इट इज गोइंग टू बी ट्रू. नो, दैट इज नॉट ऑलवेज. द डेटा सेज समथिंग एल्स. सो विशफुल थिंकिंग, मैं जो सोच रहा हूं, जब भी आप टीम में काम करते हैं, instead of using the word I, you should be using the word we. What the team wants, not what I want. You have to take the opinion of others.
And once you have taken the opinion of others, you can come to a logical conclusion. You can come to a conclusion which will be favorable to the team, not to myself only. Right? So it is not about I, it is all about we. And is this the point which I am saying is going to benefit my team? Then I should think about it. If it is not going to benefit my team, if it is going to only benefit me, मुझे ही फायदा होने वाला है, तो you become self-centered, you become selfish, and that is not right. That is a wishful thinking. Last point जो barrier मानते हैं वो है thinking that truth is just a matter of opinion. अरे भाई, सच, ट्रुथ एक मैटर ऑफ ओपिनियन है, लोग बोलते हैं. नहीं, it is not a matter of opinion, ladies and gentlemen. It is a matter of evidence. It's a matter of logical reasoning. It's a matter of data. It is a matter of interest to the team. And as a head of the team, I have a responsibility. मुझे जिम्मेदारी है, जो मैं डिसीजन लूंगा वो मेरे पूरे टीम को एक फायदा होगा. जैसे पॉल सर ने डिसीजन लिया कि मैं साल में इतने इवेंट्स करूंगा, वो इवेंट्स मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्रोफेसर्स, मेरे टीचर्स को फायदा देगा. दैट इज नोन एज क्रिटिकल थिंकिंग. ही इज नॉट लुकिंग at his own thing. He is looking at a larger picture. वो बड़ा सोच रहे हैं आपके कॉलेज के बारे में कि अगर मेरे कॉलेज से 20% people are employed in a good company, तो मेरे कॉलेज का नाम ऊपर जाएगा और वो जो 20% लोगों को जॉब मिलेगी, they will have a good career. So as a leader, he is thinking and he is looking at a bigger picture. And that is called as critical thinking. So don't be self-centered, don't be selfish, don't be wishful thinking. Wishful thinking is क्योंकि मैं सोच रहा हूं सही है तो वो सही है, नहीं क्योंकि मैं बोल रहा हूं सही है वो सही है. No, that's wrong. Do you have a data? Do you have an evidence? क्या आपको कोई आपने एनालिसिस की है? राइट? आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि इस आदमी ने गलत काम किया है, आप उसे बोल रहे हैं. सो ऑलवेज कलेक्ट योर फैक्ट्स, ऑलवेज हैव डेटा, ऑलवेज डू योर एनालिसिस, जिसे बोलते हैं ऑलवेज डू योर होमवर्क. एंड वंस यू हैव डन अ गुड होमवर्क, you will become a champion. You will become a champion of yourself. And you will have a fantastic and you will have a very bright career. Or at the end of the day, what is more important? आपको क्या चाहिए लाइफ में? आपको एक अच्छा करियर चाहिए, एक अच्छी सैलरी चाहिए, एक अच्छा फैमिली चाहिए. उसके लिए it is important that you start thinking critically. And if you are able to do that, ladies and gentlemen, then you will be a champion of your life. आपकी लाइफ को कोई और नहीं डिसाइड करेगा सर. आपकी लाइफ को आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है, बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. इसीलिए मैंने बोला कि आपको वो खुद को वो मैप करना है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है, मेरा थ्रेट क्या है और क्या मेरा चैलेंज है, और उस चैलेंज को मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं कि अगर मुझे ये बनना है. अगर मेरे लिए कम्युनिकेशन इज अ चैलेंज तो मैं क्या एक्शन प्लान करूंगा. आई विल गो एंड अटेंड इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. I will watch news. I will talk to my friends in English. Right? तो एक्शन लेना जरूरी है. अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे?
आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरा चैलेंज है, मैं डेटा एनालिसिस नहीं कर पाता हूं, तो आप उसको सीखिए, आप उसकी ट्रेनिंग लीजिए, स्पेंड सम मनी। कुछ लोग 50-100 रुपीज सिगरेट में वेस्ट कर देते हैं, बट यू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। अगर आपको अच्छा करियर चाहिए, यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, in terms of training yourself, in terms of knowing more knowledge regarding your career. And if you're able to do that, believe me, friends, you will have a fantastic future. Right? So, these are barriers. Barriers मतलब रुकावटें critical thinking की. Now we come to, sir, any problem? All well? Any doubts? किसी को कोई डाउट, कोई शक, कोई गुजारिश? ठीक है ना? अगर अच्छे से मैं तो कलर है कि यूट्यूब में हमारा कितना? अगर अच्छे से मैं एक दो यूज करो लकी से लगा। सुपर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक Right, sir? Should I continue? Yes. How are the students feeling? उनको कैसा लग रहा है अभी? बहुत खुश है वो। हाँ? बहुत खुश है, एक्साइटेड हो गए। मतलब are they critically thinking now? Have they started critically thinking? Yes sir, yes sir. Fantastic. हाँ जी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है, बोलिए। नहीं, बहुत अच्छा है, लेक्चर बहुत अच्छा चल रहा है और स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी। ओके, ग्रेट ग्रेट। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सेशन के बाद। इसके बाद हमारे को क्वेश्चन पूछेगा यहाँ आके। Okay, now we come to yet a very important topic, and the topic is characteristics of critical thinker. उनका मतलब कैसा कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैसे वो सोचते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्रिटिकल थिंकर है, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वो ऑनेस्ट रहते हैं। आपको अगर अपना करियर अच्छा बनाना है, यू वांट टू हैव अ फैंटास्टिक करियर, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एज दे से। ऑनेस्टी अपने बारे में क्या मेरी एरिया ऑफ स्ट्रेंथ ये है कि नहीं। अपना, आपका जो अच्छा फ्रेंड है उससे पूछिए, अपने प्रोफेसर से पूछिए, पॉल सर से पूछिए कि मैंने ये ग्राफ बनाया है, स्ट्रेंथ वीकनेस, मेरा आपको लगता है स्ट्रेंथ है कि नहीं। टेक अ सेकेंड ओपिनियन, टेक अ ओपिनियन फ्रॉम योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मदर, फादर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप सोच रहे हो कि आपकी स्ट्रेंथ है, हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड आपको कुछ और बता दें कि आपकी स्ट्रेंथ अलग है। अगर है तो उसके बारे में भी आप सोचिए, प्लीज थिंक। या सो यू नीड टू हैव you need to be honest with yourself. That's point number 1. लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो लाइफ में आपको रुकावटें, चैलेंजेस आती रहेंगे। डोंट वरी with the challenges and the रुकावटें. No, you need to find a solution. Ladies and gentlemen, you need to find a solution कि अगर मेरे लिए लाइफ में ये चैलेंज है, मुझे आगे पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डू माई बैचलर ऑफ फार्मेसी, मेरे पास फिनेंस नहीं है, तो मैं क्या करूं? कैन आई डू अ पार्ट टाइम जॉब? 2 घंटे का पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूं।
Can I work hard and earn and do a further education? So point is, life में challenge तो आते ही रहेंगे, लेकिन आप as an individual उस challenge को कैसे overcome करेंगे, that is a characteristic of a critical thinker. That is a characteristics of a critical thinker. वो किसी चीज से डरता नहीं है, वो अपना लक्ष्य, अपना विजन और अपना करियर बनाने के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि वो क्रिटिकल थिंकर है. उसने डिसाइड किया है that I will be a big thinker. I will make my life as per my wish. जो मुझे चाहिए, नहीं तो दूसरे को चाहिए वो नहीं, जो what I want in my life, I will do that. That is the second characteristic of a critical thinker. बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आपको हर क्रिटिकल थिंकर को एक क्यूरियोसिटी होती है. अब क्या होने वाला है मेरे लाइफ में, क्या होगा? He will always ask that why question. क्यों हुआ, किस लिए हुआ? You know, आप जब कोई सस्पेंस पिक्चर देखते हैं तो आपको लगता है कि लास्ट में क्या होगा, कौन मर्डरर है. तो आपको वो क्यूरियोसिटी एक्साइट करती है. तो आपकी लाइफ में एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए. आज नहीं, कल नहीं तो परसों तो आपका काम होगा ही. मैं बड़ा इंस्पायर होता हूं जब मेरे कुछ कलीग्स और फ्रेंड्स बोलता हूं, रतीश मैंने 3 साल में IAS किया. IAS इज नॉट एन इजी एग्जाम, राइट? 1 साल में क्वालिफाई नहीं किया, मैं मोटिवेट हुआ, ये नहीं कि मैं डिप्रेस हुआ, नो. दूसरे साल नहीं हुआ, मैं समझा मेरी गलतियां क्या थी, व्हाट वाज माय मिस्टेक. उस मिस्टेक को मैंने करेक्ट किया और थर्ड टाइम आई क्रैक्ड IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिकॉज मैंने अपनी गलतियां सीखी, मैंने अपनी गलतियां समझी. और वही क्रिटिकल थिंकर होता है जो अपनी गलतियां सीखने से, गलतियां करने से सीखे और उन्हें फिर ना करे. Don't repeat the same mistake what you have done last time. You should do mistake. Sorry, mistake is important, because if you don't do mistake, you will not learn. But don't repeat that same mistake. Don't repeat. If you are repeating the same mistake, you are not critically thinking. You are not a critical thinker then. Then you are just an ordinary person. And I'm sure you are not an ordinary person. You are a critical thinker. Is that clear? So the point is, you need to be honest with yourself. Life में challenges बहुत आएंगे. वो लाइफ में एक्साइटमेंट क्या जिसमें चैलेंजेस नहीं है. लेकिन एज अ क्रिटिकल थिंकर you should be able to overcome the challenges, and if you are able to do that, you become a superhero, and that gives you a lot of motivation. देखो मैंने ये चैलेंज खत्म कर दिया, अब मैं नेक्स्ट चैलेंज में जा रहा हूं. टेक द एग्जांपल, आपका जो एक सीनियर है मिस्टर विजय, जैसे पॉल सर ने बोला, या गणेश, उन्होंने ट्रेनिंग लिया, 48 आवर्स का ट्रेनिंग लिया. ट्रेनिंग के बाद वो इंटरव्यू किया, इंटरव्यू करने के बाद वो सक्सेस हुए, फिर वहां ट्रेनिंग है. नाउ दे आर बिगिनिंग टू एंजॉय देयर लाइफ. उनके लिए लाइफ में दूसरा चैलेंज अभी है कि उनको अपना नाम वो कंपनी में बनाना है.
वो चैलेंज नंबर 2 है। चैलेंजेस लाइफ में जाते नहीं हैं, डोंट वरी, दे विल कीप कमिंग, बट एज अ क्रिटिकल थिंकर you need to fight the challenge. You need to fight the challenge. And if you are able to do that, you will emerge as a winner. आप जीतोगे, लाइफ से जीतोगे, और आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड यू आर थिंकिंग क्रिटिकली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस रखिए, सही टाइम पर सही चीजें होती हैं, एज दे से कीप पेशेंस, डोंट गेट डिजेक्टेड, मतलब डोंट फील लो मत फील कीजिए, उसका सोल्यूशन निकालिए, हर चीज का लाइफ में सोल्यूशन है, एंड इफ यू आर एबल टू डू, you will make a fantastic career of yourself, right? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिटिकल थिंकर है, वो कभी भी जज लोगों को नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल ही हैज गॉट एविडेंस। ये नहीं बोलेगा कि ये टीचर खराब है क्योंकि मुझे डांटता है, नहीं, उसके पीछे का वजह समझने की कोशिश करेगा, क्यों मुझे डांटता है, क्योंकि वो मेरा अच्छा करियर चाहता है, इसीलिए डांटता है, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड ही शाउटिंग एट यू। ये मत बोला यार खराब टीचर है यार, डांटता ही रहता है हर वक्त, नो, डोंट डू दैट। ट्राई टू अंडरस्टैंड he is shouting at me because he wants me to do well in life, he is bothered about me, मेरे बारे में सोचते हैं वो, इसीलिए ये टीचर अच्छे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी क्रिटिकल थिंकर्स हैं वो पढ़ते बहुत हैं एंड दे आर एक्सेप्शनल लिसनर। आपकी लाइफ में 30% लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स खुद रिजॉल्व हो जाएं अगर आप लोगों को सुनना शुरू कर दें, और स्पेशली शादी के बाद यू नीड टू बी अ गुड लिसनर, आपकी 30% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो पॉइंट इज रीड, जितना आप पढ़ेंगे, आजकल तो आपका गूगल चाचा है, गूगल चाचा इज देयर, इतनी अपॉर्चुनिटी है दैट यू कैन रीड एवरीथिंग थ्रू गूगल चाचा, यू नो, जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितना समझदारी से पढ़ेंगे, यू विल बिकम अ बेटर पर्सन एंड लर्न द आर्ट ऑफ लिसनिंग। द बेटर यू लिसन, द बेटर यू विल डू इन लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप आदत डालिए कि आपके जो डिसीजंस हो फेयर हो और आपकी लाइफ में एक बैलेंस हो, राइट? एविडेंस के बारे में सुनने, लोगों को सुनने, अपने फ्रेंड्स के बारे में सुनने के बाद ही आप डिसीजन ले, राइट? सो फेयर माइंडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट बी बायस्ड, किसी की एक उसके बिना जाने क्या रीजन हो उसकी आप तारीफ मत कीजिए, पहले समझिए क्या हुआ था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, very important, if I have to say, have control in life, feelings of control, try to control the situation। ऐसा एक कहना है, in a situation never react, always respond। always remember, लोग क्या करते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चिल्लाने से सॉल्यूशन नहीं आता है, आप उसको रिस्पॉन्ड कीजिए, रिस्पॉन्ड। द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड इज यू लिसन टू दैट पर्सन, उसको आप फिर बताइए क्या प्रॉब्लम थी और मेरा क्या प्रॉब्लम थी, डोंट जस्ट रिएक्ट। पीपल रिएक्ट, आजकल लोग रिएक्ट करते हैं ज्यादा, दे डोंट रिस्पॉन्ड। सो प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ responding rather than reacting,
किसी ने कुछ बोल दिया आप भी जवाब दे दोगे. No, that's not right. That's not right. You need to respond to a situation rather than react to a situation. And if you are able to do that, you have got full control of yourself. आपको अपने body में, आपके मन में control है. Because you have got control, you are able to respond and get a solution to the problem rather than being a problem. Remember this sentence. Rather than being a problem, be a solution, provide a solution to people. And if you are able to do that, you are thinking critically. You become a critical thinker. Very, very important. Right? So with this, ladies, gentlemen, boys, girls, I finished my presentation on critical thinking.